Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन 401 क्या सीरीज चल रही है, उसका लेसन नंबर 16 है। आज हमारे पास 15 है। उसका लेसन नंबर 15 है। हम लोग प्रीवियस लेसन में पढ़ते आ रहे हैं, ये फर्दर ही चल रहा है। मतलब कि क्लासीफाई किया हुआ है हर चीज़ को। जो पीआर है वो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वो पीआर जो है वो रीजनल ग्रुप्स में कैसे काम करता है, लेबर्स में कैसे काम करता है, उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें भी हम लोग, इसका भी टॉपिक यही है कि जो पीआर है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और जो चैनल्स है उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसके लेक्चर की ओवरव्यू आने से पहले हम लोग ओवरव्यू लेने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है, मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आते हैं इसकी डिटेल की तरफ कि आज हम लोग लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। पीआर का रोल है जो कि डिफरेंट हर जगह पे अपना डिफरेंट रोल प्ले करता है। ये नहीं कि पीआर मतलब जाहिर सी बात है, हर चीज़ है, एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक चैनल है, मीडिया, हर जगह पे पीआर का इदारा तो होता है, इंस्टीट्यूट तो होता, एक डिपार्टमेंट होता है, सॉरी एक डिपार्टमेंट होता है पीआर का। और हर जगह पे पीआर का काम अलग अलग होता है, क्योंकि हर चीज़ का काम भी अलग होता है। कंपनी कोई और जो फंक्शन है परफॉर्म कर रही है, स्कूल कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कंपनी कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे जो पीआर का डिपार्टमेंट है इसी तरह उसके जो रोल प्ले करने की होती है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि स्कूल्स में और जो है डिफरेंट चैनल्स में वो पीआर किस तरह से काम कर रहा है, और जिस तरह बाकी इंस्टीट्यूशन कॉन्शियस होते हैं अपने पीआर के इदारा में, पीआर डिपार्टमेंट में, इसी तरह जो है जो न्यूज़ चैनल्स है, रेडियोज़ वगैरह, न्यूज़पेपर्स, वो भी इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि आपकी सारा के सारी जो गुडविल है, जो आपके इदारे का इमेज है, वो पीआर डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पब्लिक रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन में किस तरह से अपना जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर अ गुड पीआर प्रोफेशनल ही एंड शी शुड, क्या मतलब कि अगर एक बंदा या बंदी है उसका ताल्लुक है पीआर डिपार्टमेंट से, तो उसे क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग इसे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसे पोजेस करना है इंटीग्रिटी, मतलब कि जो उसकी इंटीग्रिटी है, स्ट्रेंथ है ऑफ करेक्टर, मतलब जो करेक्टर है, किरदार है, एंड गुड जजमेंट, कोई जजमेंट को उसकी अच्छी होनी चाहिए कि आप जिसके साथ आगे चल रहे हो उसके क्या पर्सनैलिटी है, क्या बैकग्राउंड है, वो आपके साथ कैसे चलेगा। ठीक है। नो हाउ टू प्लम्ब एंड जज पब्लिक ओपिनियन, जाहिर सी बात है जो लोग आपसे कोई बात कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं या दे रहे हैं, उनको उनके फेस एक्सप्रेशन के आपको पता चल जाना है, उनकी ओपिनियन को आपको जज करना आना चाहिए। हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प एंड अंडरस्टैंड पीपल, आपकी जो है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए लोगों की हेल्प करने की और अंडरस्टैंडिंग करने की। हैव द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव माइंड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव माइंड होना चाहिए मतलब कि एग्जैक्ट चीज़ तक, प्रॉब्लम तक पहुंचने का उसका ऐसा माइंड होना चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए। हैव अ कीन सेंस ऑफ टैक्ट एंड डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए। हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर cooperation, active by his challenges and by the institutions public। ठीक है। उसके बाद है कि हैव अ करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस के बारे में उसके करेज होना चाहिए। अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद लिस्ट ऑफ गुड पीआर फॉर एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए गुड पीआर किस तरह की होती है। द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड इंश्योर दैट इट विल प्रोवाइड, मतलब कि उन्हें क्या प्रोवाइड करना चाहिए। इस सबसे पहले उन्हें क्या करना है, प्लेसेंट वर्किंग कोऑर्डिनेट, जो कंडीशंस है, प्लेसेंट वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ पे काम करने की कंडीशंस खुशगवार हो। ठीक है, मतलब कि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हो। इक्विटेबल सैलरी पैक स्केल होना चाहिए, सैलरी स्केल पैकेज अच्छा होना चाहिए। फेयर प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए। ठीक है। रिकॉग्निशन फॉर फेथफुल सर्विस एंड अचीवमेंट, ठीक, उसके बारे में आपको पहचान होनी चाहिए।
कि फेथफुल सर्विसेज एंड अचीवमेंट्स क्या है, रिकॉग्निशन होनी चाहिए आपको, कंसिडरेट पॉलिसी ऑन वेकेशंस एंड स्किल एंड सिक लीव्स, ठीक है। सिक लीव्स के ऊपर आपकी कंडीशंस क्या है कि उस पर क्या किस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हो, क्या क्या फैसिलिटेट करते हो। वीकली ऑफ होना चाहिए, लीव्स होनी चाहिए, एक्सचेंज प्रोफेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेसरशिप होनी चाहिए। आपके पास इस तरह से फैसिलिटेट करना होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स होने चाहिए। अगर रिटायरमेंट हो रही है तो उसकी क्या बेनिफिट्स होंगे, स्पेशल न्यूट्रिशंस जो होती है उसके बारे में रेट्स हैं, और उसके बाद है स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन, मतलब उसके जो बच्चे हैं, जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए क्या क्या आप फैसिलिटेट कर रहे हो, उसके बच्चों को किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हो, क्या आप लोग उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट करते हो। कार्ड्स और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन होनी चाहिए, मतलब उसने कोई अच्छा काम किया उसके लिए स्पेशल एप्रिसिएशन कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर रिस्पेक्ट व्हेन इल, जब बीमार हो। उसके बाद बर्थडे एंड ईद गैटरिंग्स, मतलब कि क्या होता है कि ग्रीटिंग्स, ईद ग्रीटिंग का मैसेज आ रहा होता है, बर्थडे के मैसेजेस आ रहे होते हैं आपको। अक्सर किसी बैंक में आपका अकाउंट हो तो वहाँ से बर्थडे मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपको विश कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग के मैसेज आ रहे होते हैं। आपने ऐड भी देखा होगा टेलीविज़न में कि फलाँ सूफ़ी बनास्पति घी बनाने वाले के जन्म से अहले वतन को ईद मुबारक की, वो अपनी पीआर बना रहे होते हैं, ठीक है। डिस्प्लेस एंड एग्जिबिट्स होनी चाहिए। फिर है कॉपीज़ ऑफ इम्पोर्टेंस न्यूज़ रिलीज़, जो आप लोगों ने न्यूज़ रिलीज़ की है उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद है आपकी क्लिपिंग ऑफ दी स्टोरीज, ये है गुड पॉइंट्स है फॉर द गुड पीआर। पब्लिक रिलेशन फॉर न्यूज़पेपर, ये हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीआर किस तरह काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ किस तरह हमें फैसिलिटेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। अब न्यूज़पेपर्स के बारे में देख लेते हैं कि जो पीआर होती है, ज़रूरी होती है न्यूज़पेपर के लिए, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है बाकी ऑर्गेनाइज़ेशन से, ठीक है। इसमें डिफरेंट होती है तो हमें क्या करना है कि पब्लिक्स ऑफ न्यूज़पेपर्स में क्या आ रहा है, एम्प्लॉयर्स होते हैं सॉरी, एम्प्लॉयर्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, एडवर्टाइजर्स होते हैं, जनरल पब्लिक दैट इज़ द कम्युनिटी, द ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्टेक होल्डर, ये सारे लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर होता है उसके पीआर में काम कर रहे हैं। अब उसके पीआर में जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर है प्रॉब्लम ऑफ न्यूज़पेपर एम्प्लॉयर्स, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले तो होता है फेलियर टू बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग मतलब कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं हो रहा, मतलब उससे काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, लिया जा रहा होता है। फेलियर टू कंसीडर अ पैटर्न इन द इंटरप्राइज के बारे में, नो विजिबल कैरियर एडवांसमेंट, ठीक है। उसे कोई कैरियर एडवांसमेंट नहीं नज़र आ रहा होता। फीलिंग दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू कीप लेबर, मतलब उसे लेबर की तरह रखा जा रहा है, ठीक है। अर्निंग थ्रो पे उसकी इतनी कम होती है। उसके बाद है कि रिजमेंट जो होती है गेस्ट इन चार्ज बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस, फेवरिज्म नहीं होती इतनी खास। फीलिंग दैट मैनेजमेंट फाइट नेवर कॉन्सेप्ट विद लेबर, ठीक है, लेबर यूनियंस की तरह होता है। सिंपल फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स होता है, ठीक है। आगे न्यूज़पेपर मेजर पीआर प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे हैं। मेजर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, नीड टू स्ट्रेंथिंग गुडविल ऑफ द पेपर, ठीक है। हमें क्या करना होता है, अपनी जो पेपर होती है उसकी गुडविल बढ़ाना होता है उसको स्ट्रेंथ करना होता है। मोनोपोली ओनरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर्स, मतलब कि जो न्यूज़पेपर्स की ओनरशिप होते हैं, मोनोपोली मतलब कि एक से ज़्यादा पे होते हैं, उनकी ओनरशिप होती है। उसके बाद है न्यूज़ प्रिंट शॉर्टेज क्रिटिसिज्म फॉर्म, ये रीडर्स के लिए है। और एम्प्लॉय रिलेशंस, ठीक है। अब न्यूज़पेपर पीआर विद अ पर्पस, न्यूज़पेपर में पीआर का पर्पस क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है इसमें क्या प्रपोर्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रमोशन विद द पर्पस, प्रमोशन होती है, ज़ाहिर सी बात है इनका काम भी सेलिंग से रिलेटेड होता है। गुड न्यूज़पेपर टू बी पोर्ट्रेट एज सिंबल एंड एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसे सिंबल और इंस्टीट्यूशन के तौर पे होता है। न्यूज़पेपर शुड बी जो होते हैं वो किस तरह से होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग गुड सिटीजनशिप होनी चाहिए। न्यूज़पेपर इज़ प्रोग्रेसिव एंड फेयर, ठीक है। वो प्रोग्रेसिव एंड फेयर हो करने के लिए उनका पीआर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। रीडर्स को जस्टिस करना है, टू आल फाइट्स इनजस्टिस टू एनी वन, ठीक है। जो भी इनजस्टिस कर रहा है उसके अगेंस्ट जो फाइट करना है रीडर्स को, आपने क्या करना होता है, अवेयरनेस देनी होती है। न्यूज़पेपर इज
जो होता है वो क्या होता है, टॉलरेंट एंड इनकरेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग पर्सन्स ऑफ ऑल फेथ एंड ओरिजिन, ठीक है। फिर है न्यूज़पेपर प्रीचेस लोकल वे ऑफ लाइफ, स्पेंडिंग इट्स फॉल्ट वेल एज इट्स विशियस, ठीक हो गया। ये हमारे जो होते हैं पीआर का जो होता है इदारा, ये जो होता है पब्लिक को इस तरह फैसिलिटेट कर रहा होता है, ये इसका काम होता है। फिर आ जाता है पब्लिक रिलेशन, जो रेडियो और टीवी में काम कर रहे होते हैं उसका क्या काम होता है। इसमें कम्युनिकेशन की बात हो जाती है, तो इसमें क्या होता है एक्सप्लेनिंग, क्या करना होता है, एक्सपेंडिंग होता है। मिनिस्ट्री रेडियो एंड टीवी हैव आल्सो, रेडियो और टीवी में भी इसी तरह डिफरेंट पीआर का वो होता है, डिपार्टमेंट होता है जिसकी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। बाकी बाकी से उन्हें भी पब्लिक को इसी तरह एतमाद में लेना होता है ताकि उनके चैनल्स की रेटिंग बढ़े और उनके शोज़ जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो अब इसमें क्या हमारे पास आ जाती हैं, 2 टाइप्स आती हैं। एक है हमारे पास वो है स्टेट ओन्ड, जो स्टेट को ऑन कर रहे होते हैं, और दूसरा है प्राइवेटली ओन्ड। मतलब आपके पास क्या होते हैं, रेडियो के भी कुछ सरकारी चैनल चल रहे होते हैं और कुछ दूसरे होते हैं। तो इसी तरह यही हिसाब टीवी का है, टेलीविज़न का है, वहाँ पे भी कुछ पीटीवी है, ठीक है, पीटीवी वर्ल्ड है, पीटीवी स्पोर्ट्स है, ये गवर्नमेंट की स्टेट ऑन कर रही है। बाकी प्राइवेट चैनल्स आपको पता है उनकी तो भरमार है। मेजर कीज़ टू सक्सेस क्या है हमारे पास, सबसे पहले है स्टेशन प्रोग्राम्स, बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं, उसके बाद है कमर्शियल स्टैंडर्ड्स। ये सारे हमारे पास क्या है, मेजर कीज़ टू सक्सेस है, कि मतलब ये हमारे पास अगर हम इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं और इनको अच्छी तरह प्रोसीड कर लेते हैं तो हम लोग गुडविल बना सकते हैं। आगे उन्होंने हमें दिया है 10 लीटर गुड रिलेशनशिप, सॉरी पब्लिक रिलेशन थिंग फॉर रेडियो टीवी टू डू। अब हमें क्या चीज़ें करनी पड़ती है रेडियो टीवी के पब्लिक रिलेशंस के लिए। गेस्ट स्पीकर, जो गेस्ट जाहिर सी बात है रेडियो और टीवी का सारा मामला गेस्ट पे ही डिपेंड करता है, जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं गेस्ट पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ठीक है। गेस्ट स्पीकर्स जो होते हैं, उसके बाद है डिग्निटरीज होती हैं। फिर ऑफिशियल शुड बी फ्रीली अवेलेबल, जो ऑफिशियल हैं उन्हें फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए कि किसी भी वक्त आपसे टाइम मांगे आप दे सकें। मेक योर टैलेंट अवेलेबल टू परफॉर्म, ठीक है, अपना टैलेंट होना चाहिए। वेलकम न्यूज़पेपर टू बी कम्युनिटी, ठीक है, न्यूज़पेपर कम्युनिटी को वेलकम करना चाहिए। इनवाइट मीटिंग्स ऑफ वुमेन क्लब्स, स्वीक ऑर्गेनाइजेशंस टू योर स्टेशन, अपने स्टेशन के लिए आप इस तरह के, आपको पता है तमाम चैनल्स जो है इस तरह के काम करते रहते हैं। कभी बच्चों का प्रोग्राम उसमें बच्चे बुला लेते हैं, ख़वातीन का शो हुआ उसमें ख़वातीन को बुला लिया जाता है, तो इस तरह करके वो अपनी पीआर बढ़ा रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज कम्युनिटी रेडियो एंड टीवी वर्कशॉप्स विद मेनली नाउन गेस्ट स्पीकर के साथ जो है ये ऑनर वर्कशॉप्स वही करते हैं। मेंटेन अप टू डेट लिस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज असाइड फ्रॉम बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, ठीक हो गया। बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी क्या होता है कि इनकी अप टू डेट लिस्ट रहती है। फिर है लीव्स नो अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अ नोबल कॉज। नोबल कॉज में इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है। हेल्प कम्युनिटी इन केस ऑफ अ डिज़ास्टर, ये किसी डिज़ास्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये टीवी प्रोग्राम जो है अपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, रेडियो भी और बाकी चीज़ें भी। नेक्स्ट हमारे पास जो 10 लास्ट पॉइंट है वो है कि इन केस ऑफ एन एरर इट शुड इमीडिएटली टेक द पब्लिक इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब कि अगर कोई ऐसा इशू हो गया है तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। मतलब किसी चैनल के खिलाफ कोई और चैनल प्रोपेगेंडा कर रहा होता है तो उन्हें प्रॉब्लम का सामना होता है, तो इस सीन में क्या करना होता है, आप लोगों ने पब्लिक को अपने लेना होता है, कॉन्फिडेंस में लेना होता है ताकि आपका एतमाद ना गिरे।